ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी जवानी अभी शुरू हुई थी। वो रोजाना जंगल जाती थी, लेकिन उसे शारीरिक सुख के बारे में नहीं पता था। एक दिन उसे एक ठरकी आदमी मिलता है। अब वो दोनों आगे चलकर क्या करेंगे, देखते हैं इस कहानी में। तो मूवी की शुरुआत में हम सिया को देखते हैं, जो शहर से दूर एक छोटे से गाँव में रहती है। सिया बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसकी जवानी अभी अभी शुरू हुई थी और उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए उसे शारीरिक सुख के बारे में पता नहीं होता। उसे ये भी पता नहीं था कि अपनी उंगलियों से भी मजे किए जाते हैं। इसके बाद हम सिया की माँ को देखते हैं। फैमिली में ये दोनों ही होते हैं। अगले दिन सुबह उठकर सिया तबेले में आती है और गायों को चराने के लिए उन्हें जंगल में लेकर जाती है। गायों को जंगल में चरने के लिए छोड़कर सिया वहीं बैठकर कुत्ते के साथ टाइम पास करने लगती है। जिसके बाद वो सारे कपड़े उतारकर पास की एक झील में नहाने लगती है। तभी अचानक उसे एहसास होता है जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। इधर उधर देखने के बाद जब उसे कोई नहीं मिलता तो उसे लगा ये उसका वहम होगा। इसके बाद सिया वहीं लेटकर धूप का मजा लेने लगती है, पर तभी उसके ऊपर किसी की परछाई दिखाई देती है। सिया ने भी परछाई को महसूस कर लिया था, इसी कारण वो रात में ठीक से सो भी नहीं पाती। उसकी माँ देर रात तक सिया को जागता देख उससे ऐसा करने की वजह पूछती है, लेकिन सिया अपनी माँ को ठीक से जवाब नहीं देती, क्योंकि वो अपने शरीर में होने वाले बदलाव को लेकर परेशान थी और अपनी माँ को ये बात बताने में शर्मा रही थी। अगले दिन सिया अपनी गायों को लेकर जंगल में जाती है। वो पेड़ के पास बैठकर फूल से अपने चेहरे को सहलाने लगती है, लेकिन तभी दूर में उसे एक इंसान दिखाई देता है। वो आदमी जंगल में पेंटिंग बना रहा था। उस आदमी को देखकर सिया काफी हैरान होती है। फिर वो उसके पास जाकर उससे बात करने लगती है। वो आदमी सिया को अपने पास बिठाकर अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाता है। उन पेंटिंग्स को देखकर सिया और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये पेंटिंग सिया की ही थी। लेकिन इन सारी पेंटिंग्स के अंदर सिया के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अपनी ऐसी तस्वीर देखकर सिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो आदमी सिया को पानी पिलाकर होश में लाता है। होश में आने के बाद वो सिया से पूछता है, क्या तुम यहीं पर रहती हो? इस पर सिया उसे हाँ में जवाब देती है। इसके बाद दोनों यहाँ पर काफी बातें करते हैं। तभी सिया उस आदमी से उसका पता पूछती है। वो आदमी कहता है कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं यहाँ वहाँ घूमकर पेंटिंग बनाता हूँ और मुझे जो भी जगह पसंद आती है मैं वहीं पर जाकर रहने लगता हूँ। ये कहकर वो सिया के करीब आता है और उसके बदन को छूने लगता है। उस आदमी का ऐसे छूना सिया को अच्छा लगा था, लेकिन वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। घर आने के बाद भी सिया उसी आदमी के ख्यालों में खोई हुई थी और वो उससे दोबारा मिलना चाहती थी, ताकि वो उसके उसी टच को महसूस कर सके। अगले दिन सिया उसी जगह पर जाती है और अपने कपड़े को नीचे करके वहीं बैठ जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो आदमी उसे फिर से टच करे। लेकिन वो आदमी सिया को कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। लेकिन थोड़ी देर बाद सिया को उस आदमी की आवाज आती है। आवाज सुनकर सिया उस आदमी के पास पहुंच जाती है। वो आदमी झाड़ियों में बैठकर तस्वीर बना रहा था। सिया के आने पर वो सिया से कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया था, तुम मुझे ढूंढ रही थी और मैंने तुम्हें आवाज लगाई थी। सिया को काफी अच्छा लगता है। फिर सिया उससे पूछती है कि तुम मेरी ही तस्वीर क्यों बनाते हो, और वो भी बिना कपड़ों के। ये सुनकर वो आदमी सिया से कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे शरीर की हर एक चीज सुंदर है। इसके बाद वो सिया से कहता है, क्या तुम जानती हो तुम्हारा जवान शरीर तुमसे क्या चाहता है? इस पर सिया कहती है, नहीं, मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती। ये सुनकर वो आदमी सिया को उसकी एक तस्वीर दिखाता है। इस तस्वीर में सिया के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये तस्वीर सिया को काफी ज्यादा पसंद आती है। तभी वो कहती है कि मुझे हमेशा से लगता था जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा हो, क्या वो तुम ही थे? इस पर वो आदमी हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद वो सिया से अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद सिया अपने सारे कपड़े उतार देती है। जिसके बाद वो आदमी सिया को टच करना शुरू करता है और उसके आगे पहुंच जाता है। जिसके बाद वो अपने हाथ की पावर दिखाता है और सिया के पैरों के बीच ले जाकर वहाँ पर सहलाने लगता है। ये चीज सिया को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। जिसके बाद वो अपनी उंगली को अंदर डालता है। ये सब कुछ सिया के लिए पहली बार था, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और देखते ही देखते दोनों वहीं पर शुरू हो जाते हैं। इस आदमी से मिलकर सिया बहुत खुश थी। उसकी जिंदगी मानो बदल सी गई थी। उसको रात में होने वाली बेचैनी भी अब खत्म हो गई थी और वो अपने हाथ का इस्तेमाल करना सीख गई थी। लेकिन इस वजह से उसकी गर्म आवाजों को सुनकर उसकी माँ को उस पर शक होने लगा था। अब सिया को उस आदमी से प्यार होने लगा था। वो दोनों दिन में कई बार एक दूसरे के करीब आते और अपने शरीर की प्यास को शांत करते। सिया हर समय उसके ख्यालों में डूबी रहती थी। प्यार करने के साथ साथ वो सिया को दुनिया के तौर तरीके भी सिखाने लगता है, जैसे दूसरों से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बैठकर खाना चाहिए और भी बहुत कुछ। वो आदमी सिया के लिए नए नए कपड़े लेकर आता है जो सिया को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। लेकिन जब वो एक दिन पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे, तब वो आदमी सिया से कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है और आगे तुम्हें कुछ भी जानना हो तो तुम इस किताब को पढ़ लेना। ये एक गंदी किताब थी जिसे पढ़कर किसी की भी जिस्मानी भूख जाग जाए
जाए। सिया कहती है कि मुझे पढ़ना नहीं आता। तभी वो आदमी कहता है, इसमें तस्वीरों के जरिए सारी बातें बताई गई है, तुम इसे देखते ही अपने आप सारी बातें समझ जाओगी। जिसके बाद दोनों प्यार करने लगते हैं, लेकिन दूर से कुछ बच्चे उन्हें देख लेते हैं। बच्चों को देखकर सिया घबरा जाती है, लेकिन वो आदमी सिया को उन पर ध्यान न देने के लिए कहता है। इसके बाद सिया वो किताब लेकर घर आ जाती है और घर आकर उसमें बनी तस्वीरों को देखने लगती है। तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है और वो किताब को छुपा लेती है, लेकिन सिया की माँ समझ जाती है कि वो उनसे कुछ छुपा रही है। माँ के पूछने पर सिया कहती है, ये किताब मुझे जंगल में पड़ी हुई मिली थी। इस पर सिया की माँ उसे डांटते हुए कहती है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम रोज जंगल में किसी आदमी से मिलती हो। सिया अपनी माँ की बातों का इनकार कर देती है, लेकिन उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, अगर तुम पेट से हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें ये सब करने के लिए जंगल में नहीं भेजती हूँ। ये सुनकर सिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी माँ से बहस नहीं करना चाहती है। इसके बाद उसकी माँ उससे कहती है, ये संडे हम चर्च में जाएंगे और वहाँ तुम सारी बातें कन्फेस कर लेना। जिसके बाद संडे को दोनों चर्च में पहुँच जाती है, जहाँ फादर के सामने सिया सारी बातें कन्फेस कर लेती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। मैंने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। सिया की बातें सुनकर फादर उसकी माँ से कहता है, अभी सिया बच्ची है, वो अभी जवान हुई है, इस उम्र में लोग ऐसी गलतियां कर लेते हैं, लेकिन तुम एक बार सिया को लेकर डॉक्टर के पास जाओ, ये देखो कहीं वो पेट से तो नहीं है। फादर की बात मानकर उसकी माँ सिया को डॉक्टर के पास लेकर आती है। सिया को चेक करने के बाद डॉक्टर उसकी माँ से जो कहता है उसे सुनकर सिया की माँ बहुत ज्यादा हैरान थी। डॉक्टर सिया की माँ से कहता है कि सिया अभी वर्जिन है और उसने किसी के साथ भी शारीरिक संबंध नहीं बनाया है, मतलब सिया को अभी तक किसी ने भी टच नहीं किया था। लेकिन सिया ने जो इतना सब कुछ किया था तो वो क्या था, उसी रात जब सिया अपने घर पर सो रही थी तब वो आदमी सिया के पास आता है और चूमकर उसे नींद से जगाता है। उसे देखकर सिया उससे कहती है कि तुम हमेशा मेरे पास ही रहो। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि मैं यही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, और ये कहते हुए वो आदमी गायब हो जाता है। दरअसल उस अनजान आदमी जैसा कुछ नहीं था, ये सब तो सिया की कल्पना थी। हमने अब तक जो कुछ भी देखा वो सब कुछ सिया के दिमाग का वहम था। सिया नई नई जवान हुई थी, जिस वजह से उसके अंदर आग लग रही थी और अकेली होने की वजह से वो इस तरह की कल्पना करने लगी। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।